Friends, how are you? I hope you are fine. Now we want to discuss another question. A right square cylinder is inscribed in cone. That is the question है, most important question. Welcome again to AVM online classes. A right square cylinder is inscribed in cone. एक right square cylinder है, वो कोण के अंदर बना हुआ भाई कि भाई एक कोण है, इसके अंदर सिलेंडर बना हुआ है। ये सिलेंडर बना हुआ है, कह रहा है ए राइट स्क्वायर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन कोन, कि भाई एक सिलेंडर है वो कोण के अंदर बना हुआ है। शो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, इज मैक्सिमम, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब भाई, व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसके आप स्मॉल आर मान लेते हैं और जो कोण की है वो आप मान लेते हैं कैपिटल आर। और मैंने कल भी बताया था जो बार वाली फिगर है उसको आप कोस्टेंट मानेंगे, जो भी चीज़ होगी उसको हम क्या मानेंगे, कोस्टेंट मानेंगे। तो ए राइट स्क्वायर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इज इंस्क्राइब्ड इन कोण, कोण के अंदर इंस्क्राइब्ड है। शो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ये आप मानते हैं भाई कर्व सरफेस एरिया को C = 2πr/h इज मैक्सिमम, यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव करना है। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए अपने को दो वेरिएबल है यहाँ पर, r और h। वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप या तो r को h में चेंज करेंगे या h को r में, तो लेकिन उसके लिए पहले लिंक तो होना चाहिए इनके बीच में। और ये कब इक्वल होगा, व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, टू प्रूव डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, 2 स्मॉल r इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, जो कोण की कैपिटल आर मानते हैं वो उसके इक्वल होगा। और ये कोण की है दैट इज द कोस्टेंट, जो कोण का कुछ भी लोगे वो कोस्टेंट होगा भाई। तो सॉल्यूशन ये प्रूव करना हमने, ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के लिए हमें दो वेरिएबल है r और h, उसको एक ही वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r और h के बीच में लिंक लेकर आना पड़ेगा। तो आप r और h के बीच में लिंक लेकर आते हैं, स्मॉल r और h के बीच में। तो देखो बेटा यहाँ पर यह हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल H है कोण की हाइट, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं स्मॉल h। अब बेटा यहां पर ये हमने क्या लाना है, r और h के बीच में लिंक लेकर आना है। तो देखो बेटा कैसे लाएंगे हम, ये स्मॉल r है, ये r, इस ट्रायंगल में A B C D E, इसको आप दो तरीकों से कसते हैं। एक तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE को सिमिलर प्रूव कर दो, तो उससे ले लो भाई, या एक एंगल और थीटा ले लो। थीटा ये कोस्टेंट होगा भाई, कोण के अंदर है थीटा, ये कोस्टेंट, कोण की हाइट है h, ये भी कोस्टेंट है, कैपिटल R है, ये भी कोस्टेंट है। बस केवल सिलेंडर की वेरिएबल होंगी, तो स्मॉल r और स्मॉल h वेरिएबल है। तो देखो बेटा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, देखो बेटा AB, ये AB किसके इक्वल होगा, ये AB है, ये किसके इक्वल होगा, AD माइनस BD, यानी कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये आ गया, ये तो हाइट होगी AB की, और ये R है, तो हमारे पास क्या लेंगे आप, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, यानी कि परपेंडिकुलर, ये देखो बेटा जिस पे एंगल उसको आप क्या मानते हैं, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो उल्टा ले लिया, तो ये ऐसे ले लो,
बी सी अपॉन में ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा बेस, क्या होगा टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। यदि वैसे लेते तो कोट थीटा होता, कोई दिक्कत नहीं होती हमें कि कॉन्स्टेंट ही तो था। अब बी सी कितना हमारे पास आर, ए बी कितना हमारे पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू टेन थीटा। अब आर इक्वल टू कैपिटल एच टेन थीटा माइनस स्मॉल एच टेन थीटा आ गया। तो दैट इज द लिंक बिटवीन स्मॉल आर एंड एच। ये आर और एच के बीच में लिंक आ गया भाई, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल एच और थीटा क्या है पहले ही बोल चुका मैं, कांस्टेंट है। अब इस आर की वैल्यू से पुट कर दो या एच की वैल्यू निकाल के से पुट कर दो भाई, आर की इजी रहेगा। तो पुट करते हैं पास सी इक्वल टू, लेकिन हमने उसमें क्या प्रूव करना है बेटा, 2r इक्वल टू कैपिटल आर प्रूव करना है। तो एच तो चाहिए ही नहीं हमें, तो क्या करें आप एच के निकाल लेते हैं। तो यहां से ले लो भाई एच टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच टेन थीटा माइनस आर, एच इक्वल टू इसको डिवाइड करोगे तो एच और ये आ जाएगा माइनस का आर अपॉन टेन क्या हो जाएगा आर कोट थीटा देगा भाई, ये आ गया हमारे पास। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। पुट कर दो थर्ड की वैल्यू इसमें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आर और एच के बीच में लिंक चाहिए था। क्यों किया, क्योंकि हमने दो वेरिएबल थे, एक ही वेरिएबल में चेंज करना था। तो आप क्या करेंगे सी इक्वल टू 2 पाई आर की जगह पर रखेंगे वैल्यू, आर किसके इक्वल है भाई, आर की जगह आर ही रखा हमने, एच किसके इक्वल है ये कैपिटल एच माइनस आर कोट थीटा। मल्टीप्लाई करो इसको, सी इक्वल टू 2 पाई आर एच माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर कोट थीटा भाई। अब डायरेक्ट करो तो डी सी बाई डी आर कितना आ गया 2 पाई एच माइनस 2 टू जा 4 पाई आर कोट थीटा आ गया भाई। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू डी सी बाई डी आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के लिए हेल्प करेगा अपने को, इसको ये मान लेते हैं इक्वेशन। तो 2 पाई एच 2 पाई कैपिटल एच माइनस 4 पाई आर कोट थीटा इज इक्वल टू 0 भाई। तो यहां से 2 पाई एच इक्वल टू 4 पाई आर कोट थीटा। अब हमें बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एच इक्वल टू 2r कोट थीटा आ गया भाई। अब बेटा हमें प्रूव क्या करना है, 2r इक्वल टू स्मॉल 2r इक्वल टू कैपिटल 2r, स्मॉल 2r इक्वल टू कैपिटल r के इक्वल प्रूव करना है। तो स्मॉल 2r तो आ गया, हमें ये नहीं चाहिए कोट थीटा नहीं चाहिए और h नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके चाहिए क्या कैपिटल r, इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो बेटा कैपिटल H और कोट थीटा नीचे हमें, अब देखो तो कैपिटल H को हमने किस में लाना है कैपिटल R में, तो कैपिटल H तो ये हो गई और कैपिटल R ये हो गई, इसके बीच में लिंक ले आओ भाई। तो और क्या चाहिए कोट में चाहिए, तो यहां पर हमारे पास क्या बेटा ये क्या हो गया बोलो, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस और ये थीटा इन ट्रायंगल ADE क्या होगा हमारे पास, हमें कोट चाहिए, वैसे टेन थीटा कर लो तो ऐसे। तो भाई देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस D अपॉन में AD, D अपॉन में AD। अब D अपॉन में AD है कितना होगा कैपिटल R अपॉन में कैपिटल H, क्या हो गया टेन थीटा हो गया भाई। तो कैपिटल R इक्वल टू
एच 10th हो गया, ये 5th हो गई। अब देखो बेटा यहां पर है फ्रॉम 4th, H इक्वल टू 2R कोट थीटा भाई, कोट को इधर ले जाओ तो H 1 कोट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इधर आगे इक्वल 2R, और ये किसके इक्वल होगा कैपिटल R के इक्वल है। फ्रॉम 5th किसके इक्वल है R इक्वल टू 2R, तो हेंस प्रूव ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर अब हमें क्या प्रूव करना है, इट इज ए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे प्रूव करोगे बेटा, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0 से लेस। तो देखो डबल डेरिवेटिव कहां से निकालोगे, इस इक्वेशन से। 2 पाई एच का डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका क्या होगा माइनस का 4 पाई कोस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन ए क्या आ गया डी स्क्वायर सी अपॉन डी आर स्क्वायर, 2 पाई एच का डेरिवेटिव 0 माइनस का 4 पाई कोट थीटा दैट इज लेस देन 0, तो देयरफॉर दिस हाइट इज मैक्सिमम, इसका हाइट क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो इतना राइट डाउन कर लो बेटा। Now let me start another question similar to previous question. Show that the volume of the greater cylinder, उसमें कर्व सरफेस एरिया था, इसे वॉल्यूम है, which can be inscribed in cone, जो कोण के अंदर इंस्क्राइब्ड है, कि भी एक सिलेंडर है जो कोण के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसे पिछले वाले क्वेश्चन में था वैसा ही है। एक सिलेंडर है जो कोण के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटर सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन कोण, जो कोण के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ऑफ हाइट h, इस कोण की हाइट रखी है h, उसमें हमने सिलेंडर की हाइट मानी थी h, इसमें कोण की हाइट रखी है h, और ये कोण की हाइट है दैट इज कांस्टेंट, एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है 30 डिग्री, उसमें हमने थीटा माना था, इन्होंने खुद दे रखा है 30 डिग्री। इज 4/81 पाई एच क्यूब, यानी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये प्रूव करना है कि भाई 4/81 पाई एच की क्यूब है, ये प्रूव करना है 4/81 पाई एच की क्यूब। देखो ये रेशियो दैट शो करो द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, कि भाई एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है भाई, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 प्रूव करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई पाई, अब बेटा यहां पर स्मॉल एच तो कोण की हाइट दे रखी है, तो आप क्या लेंगे स्मॉल आप कोण की रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, और जो सिलेंडर की रेडियस को आप कैपिटल आर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, ये दोनों कैपिटल आर और कैपिटल एच क्या है वेरिएबल है, स्मॉल एच और स्मॉल आर क्या है कांस्टेंट है। कह रहे ये मैक्सिमम होगा भाई, तो मैक्सिमम होगा बेटा, ऐसा क्यों सपोज करना कैपिटल में, क्योंकि इन्होंने स्मॉल एच दे रखा था, तो मैक्सिमम होगा, यानी कि डबल ये कैपिटल आर और कैपिटल एच दो वेरिएबल हो गए, तो उन दोनों को आप एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन। तो गिवन क्या है कोण के अंदर है ये, जो जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट के 8-10 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है यानी मैक्सिमम है, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करना है तो लेकिन आर और एच दो वेरिएबल हैं, हमें वेरिएबल चाहिए एक, तो आप क्या करेंगे या तो आर को एच में कन्वर्ट करेंगे या एच को आर में, तो वो तभी कन्वर्ट करेंगे जब आप इन दोनों के बीच में क्या लेकर आएंगे लिंक लेकर आएंगे। ऑफ हाइट एच, कौन की हाइट रखी है एच, एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री रखा है, उसमें हमने थीटा सपोज किया था, इन्होंने खुद इसमें 30 दे रखा है, इज 4/81, ये जो वॉल्यूम है ये प्रूव करना हमने, टू प्रूव
क्या वॉल्यूम है 4/81 पाई एच क्यूब। उसमें हमने एच ये प्रूव करा था 2r इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है वॉल्यूम। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या लेकर आएंगे, कैपिटल आर और एच के बीच में लिंक लेकर आएंगे। तो देखो वही कैसे लेकर आएंगे कैपिटल आर, तो ये है, ये आप ए सपोज कर लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, लिंक लेकर आते हैं आप। कैसे भाई, ए बी किसके इक्वल होगा, ये भी है किसके इक्वल होगा, ये पूरी स्मॉल एच है और ये कितनी है कैपिटल एच है, तो स्मॉल एच में से कैपिटल एच माइनस कर देंगे तो याद आएगा भाई। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन में ए बी, या ए बी अपॉन बी सी ले लो, लेकिन जो लोग है वो क्या होगा, एंगल ये ए बी क्या होगा बेस और बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो आपकी मर्जी है। तो बी सी अपॉन में ए बी इक्वल क्या होगा tan 30 भाई। अब tan 30 वहाँ पर थीटा था, यहाँ 30 है। बी सी कितना है कैपिटल आर, ए बी कितना है स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3r इक्वल टू एच माइनस कैपिटल एच। अब हमने कैपिटल एच की वैल्यू करनी है, यदि आर की वैल्यू निकालो तो स्क्वायर में करना पड़ेगा, टिपिकल हो जाएगा। कैपिटल एच की वैल्यू कर दो तो कैपिटल एच किसके इक्वल आएगा, एच माइनस √3 आर, दैट इज इक्वेशन क्या आएगा सेकंड मान लेते हैं अपन। अब पुट कर दो इसमें तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह दिया हमने एच माइनस √3r। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पहले कहा था दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जब फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हम, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई या √3 पाई आर क्यूब। ये आ गया भाई। अब विद रिस्पेक्ट किसके करें यहाँ पर आर के, तो डी वी बाई डी आर कितना आएगा 2 पाई आर एच माइनस 3√3 पाई आर स्क्वायर। फिर फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेट 0, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू डी वी बाई डी आर 0, और जो 0 रखते हैं उससे पहले आप आकर रखते हैं एप्लीकेशन ए लेते हैं, तो ए ले लिया हमने इसको क्योंकि डबल डेरिवेटिव में हेल्प करेगी। अब देखो बेटा यहाँ पर डी डी 0 रखो तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच माइनस 3√3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 भाई। तो यहाँ से सॉल्व करो बेटा, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3√3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया कितना आ गया 2h बाई 3√3 इक्वल टू कैपिटल आर। ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये मान लिया आपने, इसको थर्ड मान लेते हैं, ये आ गई हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है बेटा, v इक्वल टू 4/81 पाई एच की क्यूब। देखो बेटा वॉल्यूम कहाँ है, ये था ना हमारे पास, ये रहा। तो इसमें आप ये फ्रॉम इक्वेशन ए से बी पहले आप लेते हैं, ये आप नाम देते हैं, चलो भूल गए, इसको थर्ड देते हैं आप और इसको देते हैं फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने वॉल्यूम प्रूव करना दिस 4/81 पाई एच की क्यूब। ध्यान करो इसमें हमारे पास कैपिटल आर का कोई जिक्र नहीं है, केवल एच का जिक्र है, तो इसमें हम स्मॉल एच की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल एच की वैल्यू पुट कर दो भाई, सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो v इक्वल टू
पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू करो भाई, कितना आएगा 4h स्क्वायर माइनस 3 × 9 27। ये आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, यहाँ से ये आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, माइनस √3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, आर की क्यूब आप करो कितना आएगा, ये आएगा 8h क्यूब अपॉन में कितना आएगा, सोल्व करो बेटा, 3 × 9 9 3 × 27 इंटू √3 को 3 से करो कितना आएगा 381 √3 याद आएगा भाई 81 √3। अब बेटा इससे √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यह आगे हमारे पास कितना आया 4 पाई एच क्यूब अपॉन 27 माइनस ये कैंसिल करो तो कर दो भाई, कर रहा है, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो ये आएगा 8 पाई एच क्यूब अपॉन 81। अब एलसीएम लो भाई, इसका एलसीएम कितना आया 81, तो 27 3 3 3 4 12 पाई एच क्यूब माइनस 8 पाई एच क्यूब, इसको करो भाई कितना है 12 में से 8 गया 4 पाई एच क्यूब अपॉन 81। यही चेंज, यही करना था प्रूव हमें, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने प्रूव करना है कि इट्स ए ग्रेटर सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या है ग्रेटर सिलेंडर है भाई, तो उसके लिए डबल डायरेक्टिव लेना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए करो भाई डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच से है, तो डायरेक्टिव करो भाई कितना है 2 पाई एच माइनस इसको करो भाई कितना आएगा 3 2 6 √3 पाई आर, आर की वैल्यू करो भाई इसके अंदर 2 पाई एच माइनस 6 √3 पाई, आर की वैल्यू करो भाई कितनी है 2h बाय 3 √3 से √3 कैंसिल, 3 2 6 कितना आया 4 पाई एच आ गया भाई, 4 पाई एच में से ये घटाओगे तो माइनस का 2 पाई एच आ गया, दैट इज लेस देन 0, और 0 से लेस आ गया तो क्या आ गया इट इज ए मैक्सिमम, डबल डायरेक्टिव 0 से लेस आ गया तो इट इज ए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया इट इज ए मैक्सिमम है, ये कर लो भाई। ठीक है, लास्ट में एक लाइन और लिखनी है एंस इट इज ए मैक्सिमम, कर लोगे आप, राइट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट स्क्वायर कोन। एक कोन है उसका एल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि हमने हाइट निकालनी है ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, उस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है मैक्सिमम है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, वो मैक्सिमम है, यानी उसका डेरिवेटिव करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, जो कि एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। वो कौन है, वो एक स्फीयर है ये, ठीक है, इसके अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है, ये कौन इंस्क्राइब्ड है, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये कौन है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया कौन पाई आर एल, आर क्या होगी इसकी रेडियस, हाइट क्या है h और ये l। इसकी हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई, इसकी हमने हाइट निकालनी है कब, जबकि ये स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, तो स्फीयर की जो चीज़ होगी वो कांस्टेंट होगी, तो ये कैपिटल आर क्या है कांस्टेंट है, और हमने ये करना है, तो इसका डेरिवेटिव करें बेटा आर और एल दो वेरिएबल है भाई, कौन के अंदर वाली फिगर के सारे वेरिएबल होते हैं, इसमें आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो ये तीनों वेरिएबल है, तो हमारे पास आर और एल दो वेरिएबल है, दोनों को अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले देखो बेटा c इक्वल टू पाई आर और एल क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया भाई, रूट में है इनटू में है, तो मैंने पहले बता रखा आपको कि स्क्वेयरिंग कर लो ताकि रूट हट जाए, पाई स्क्वायर, इससे डेरिवेटिव इजी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
अब ये इक्वेशन हो गई सेकंड। समस्या तो इसमें भी है क्योंकि यहाँ पर पहले हम एल और आर था, अब आर और एच वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको आर और एच को आप लिंक लेकर आएंगे। लिंक कैसे लेकर आए भैया, आप देखो दे के रखे कैपिटल आर कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये देखो सेंटर ये हो गया भाई, सेंटर ये हो गया, तुम्हारे पास देखो बेटा ये कैपिटल आर आ गया है ना, और ये कितना है पूरा पूरा एच, ये कितना है भाई, अब ये नहीं पता हमें, इसको या तो एक्सपोज कर लो या देखो भाई ये भी तो कैपिटल आर है, ये आर है कैपिटल आर, तो ये और ये स्फीयर को टच कर रही है तो ये भी तो कैपिटल आर हो गया, तो ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ बी इसके इक्वल होगा किसके, ए बी, ए बी तो कैपिटल ये स्मॉल एच होगी, ए बी माइनस ए ओ ए बी कितना है भाई कैपिटल एच, और ओ ए कितना है कैपिटल आर, दैट इज द ओ बी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बेटा हमने लिंक लाना है स्मॉल एच और आर के बीच में, स्मॉल एच और स्मॉल आर के बीच में लिंक लाना है ताकि आप चेंज कर सके। वही बेसिक रूल क्या कि हमें एक ही वेरिएबल रखना है। तो आप देखो भाई इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी क्या होगा बेटा, इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू ये ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं ओ सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ सी किसके इक्वल है कैपिटल आर का स्क्वायर, ओ बी कितना है ये हम निकाल रखे हैं एच माइनस कैपिटल आर के स्क्वायर की प्लस बी सी कितना है स्मॉल आर के स्क्वायर की। अब ये सोल्व करो, कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2h कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये लिंक आ गया हमारे पास किसके बीच में, स्मॉल एच और आर के बीच में। तो आप आर स्क्वायर जगह लिखते हैं, आप इधर ले आओ 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वेशन 4। अब पुट कर दो, किसके अंदर पुट करें भाई, इसके अंदर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या करें आप, अब वैसे एच की भी निकाल सकते थे लेकिन एच की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती बेटा, एच स्क्वायर और एच, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती जाती जो कि टिपिकल हो जाता। यहाँ पर आर स्क्वायर सीधा काम लग गया और ये पुट कर देंगे आर स्क्वायर के अंदर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर पुट करो भाई 2h आर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर 2h आर माइनस एच स्क्वायर, क्या बेटा, तो सी स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गए, इसको सिंपल करो भाई तो कितना आएगा 4h स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2h की क्यूब आर, दैट इज द इक्वेशन 5th, या ए मान लो क्योंकि आप इसका यूज करते हैं आगे। तो आप डायरेक्ट करें भाई तो डी सी स्क्वायर अपॉन में किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एच के रिस्पेक्ट, तो डी एच इक्वल टू पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, इसका रेडी करो भाई तो 4 to the 8 h आर स्क्वायर माइनस इसका करो 2 3 6 h स्क्वायर कैपिटल आर। अब 4 एक्सट्रीम वैल्यू ये भी यूज होगी, लो भाई ये मान लेते आप, इसको ये मान देते आप, इसको आप 5th मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं 4 एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भाई
डी स्क्वायर अपन डी एच इक्वल टू 0, तो 0 हो गए, तो 8HR स्क्वायर, ये माइनस का 6 लिया हुआ प्लस का 6H स्क्वायर आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो 8R इक्वल टू 6H, तो H की वैल्यू निकालनी है हमने, क्या आएगा 8/6 कैपिटल आर, यह आएगा 2 3 6 2 4 8, तो आएगा 4/3R इक्वल टू H, दैट इज द आंसर। लेकिन अभी हमने ये प्रूव करना है क्या कि इसका जो कट सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब डबल डेरिवेटिव क्या होगा 0 से लेस होगा, तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या डी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर क्या आएगा पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका रेडी करो भाई, 8HR स्क्वायर है तो एच का रेडी 1, तो 8R स्क्वायर माइनस कितना आएगा 6H स्क्वायर आर है भाई, तो आगे रेडी क्या होगा 1, अरे एच के इस पे करो 6 2 12 HR, अब एच की वैल्यू शिफ्ट कर दो, तो पाई स्क्वायर 8R स्क्वायर माइनस 12, एच की वैल्यू पुट कर दो भाई 4/3 R इंटू आर, 3 4 12, तो 8 पाई स्क्वायर 8R स्क्वायर माइनस 16 R स्क्वायर, क्या आ गया माइनस का 8 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, दैट इज लेस देन 0, क्यों रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है भाई, तो लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर इट इज ए मैक्सिमम, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास देयरफॉर इट्स मैक्सिमम। ये पूरा करना पड़ेगा जब भी 6 नंबर मिलेंगे भाई, ये हो गया प्रूफ, तो कर लो, इसको राइट डाउन कर लो। ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर, एक स्क्वायर टैंक है, स्क्वायर टैंक मीन्स बेटा कि उसका बेस स्क्वायर है भाई, कि भी एक स्क्वायर टैंक है उसका कैपेसिटी क्या है 250 क्यूबिक मीटर है टू बी डग आउट, देखो बेटा ये यहाँ पर है, जैसे ये स्क्वायर टैंक है, यानी कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, अब बेस स्क्वायर है तो ये लेंथ x, ब्रेथ x और हाइट h हैज़ टू बी डग आउट 250 क्यूबिक मीटर, इसको 250 क्यूबिक मीटर डग आउट किया है, खोदा गया है, तो यानी इसका क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया भाई, तो वॉल्यूम दे रखा है इसका 250 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब कह दो आप, ये गिवन है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, L कितना है x, B कितना है x, हाइट कितना है h, तो x स्क्वायर h इक्वल टू 250 हो गया भाई, इसका यूज करेंगे आप, h इक्वल कितना देगा 250 अपॉन में x स्क्वायर, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, यूज होगा ना अपना इसका। अब देखो बेटा आगे, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, अब बेटा आप खड्डा खोदेंगे, हवा में तो खोदेंगे नहीं, आप जमीन लेंगे ना, तो अपन ये जमीन ले ली और उसका कॉस्ट कितना है भाई 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है 50 रुपये है, तो भाई ये जो ज़मीन लेंगे वो कौन सी ली अपन, स्क्वायर ली है, तभी तो स्क्वायर खड्डा बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा C1, भाई ऊपर वाला का एरिया कितना होगा लैंड का x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 50, कितना होगा 50, तो ये आ गया पहली कॉस्ट 50x स्क्वायर, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। फिर क्या आगे बेटा, क्या द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ, जो आप खोदने की कॉस्ट है वो डेप्थ के साथ बढ़ती रहती है, जितना आप गहरा खोदेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी भाई, फॉर विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक कितनी हो जाती है 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर रुपीज़, यानी कि अब दूसरी कॉस्ट होगी खड्डा खोदने की, पहले तो जमीन लेने की कॉस्ट हो गई, दूसरी कॉस्ट होगी खड्डा खोदने की, कितनी है भाई 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर, तो 400 इंटू डेप्थ कितनी है h, तो h का स्क्वायर,
अब क्या रहना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तो कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट भाई C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये मिनिमम आना चाहिए भाई। तो मिनिमम आना चाहिए, तो देखो भाई कैसे करोगे आप इसको, C1 प्लस C2, तो ये लोगे बेटा 400 C इक्वल टू, एक तो कॉस्ट ये आ गई 50x² प्लस दूसरी कॉस्ट क्या आ गई 400h², ये लिस्ट आनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया अपने को इसका डेरिवेटिव करना भाई। ये क्वेश्चन कौन सी होगी, ये फोर्थ लिखोगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 5th। आप करते हैं अपर डेरिवेटिव करें भाई। हाँ देखो बेटा, तो C इक्वल टू 50x² प्लस 400h², 50x² प्लस 400h²। आप करो भाई इसका, तो कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ भाई, डेरिवेटिव करो, लेकिन डेरिवेटिव करने पहले यहाँ पर दो वेरिएबल है x और h, वेरिएबल होनी चाहिए हमारे पास एक, तो आप क्या करेंगे h को आप x में कन्वर्ट करेंगे, तो h को आप क्या लिखेंगे 250 अपॉन में x² फ्रॉम सेकेंड, तो C इक्वल टू 50x² प्लस 400h² की वैल्यू करो भाई, कितनी है 250 अपॉन में x², तो 250 अपॉन में x² का होल स्क्वायर, सोल्व करो इसको, 50x² प्लस 400 इंटू 62500 ये आ गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, तो डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा DC बाई DX, कितना आ गया 100x, x4 है तो ये आगे ले आओ, x4 -4 है तो -4 इंटू 400 इंटू 62500 अपॉन में x5। अब सॉल्व करो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, 0 रखो भाई, तो कितना आएगा 100 x6, ये इक्वेशन मान लेते हैं आप, x6 माइनस 4 इंटू 400 इंटू 62500 अपॉन में कितना आएगा x5 इक्वल 0 खोगे भाई, 0 खोगे बेटा ये 0 हो जाएगा, तो 100 x6 ये माइनस कर लिया, तो 4 इंटू 400 इंटू 62500 भाई, x6 कितना आ जाएगा इधर, 2 0 कैंसिल हो गई, तो 4 इंटू 400 625 भाई। अब देखो बेटा ये किसकी पावर 6 होती है, देखो ध्यान करो, 5 5 जा, देखो चेक करो बेटा, 5 625 है, 5 1 5 5 2 10 5 ये आ गया, 5 की 4 तो ये हो गई, 5 की 4, फिर देखो 4 क्या होगा 2 की पावर 2, ये करो भाई 400 को लिखते आपा, क्या लिखते आपा 400 को टुकड़े करो, फैक्टर 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 जा 4 ये आ गया, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 ये आ गया बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 एंड 10 की पावर 6, तो x इक्वल कितना आएगा 10, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस माइनस लेंगे क्योंकि एक्सिस क्या है, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आ गया x इक्वल कितना आ गया 10। ठीक है, हमने क्या करना था, फाइंड द डायमेंशन, तो लेंथ आ गई, ब्रेथ भी यही होगी, हाइट कितनी होगी h किस में रखोगे, इसमें, तो इसमें रखोगे तो 0 0 कैंसिल, 5 2 भाई इसमें रखोगे तो 250 अपॉन में 100, तो 0 कैंसिल, 5 to 10 5 to 5/2 हाइट आ जाएगी। ठीक है, लेंथ 10 ब्रेथ 10 हाइट आ गई 5। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा भाई, इसका लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि मैक्स लिस्ट मतलब मिनिमम मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर करोगे, कैसे करोगे इसका डबल डेरिवेटिव 100, इसका करो तो ये प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ग्रेटर 0 आ जाएगा, तो देयरफॉर डीजे क्या आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो तो मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब लिस्ट। तो राइट डाउन कर लो इसको बेटा,
Now let me start another question. Find the shortest distance between the line and the curve. मैं एक लाइन और कर्व के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस निकालो। तो बेटा देखो, पहले इससे पहले हमें जैसे एक पॉइंट रखा है x1 y1 और एक लाइन की क्वेश्चन रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो हमें ये पढ़ा हुआ है प्लस 1 में m मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो इसको पुट करते हैं यहाँ से, इसके अंदर ax1 प्लस y1 इसके अंदर रखते हैं by1 प्लस c इसका मोड अपॉन में एक x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर इसका रूट। ये आपने प्लस 1 में फॉर्मूला पढ़ा है कि पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 और 3 पॉइंट रखा है और लाइन की क्वेश्चन रखी है 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0, तो डिस्टेंस निकालना है। तो x यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 6 प्लस 7 इसका मोड 9 3 जा 9, x से 2 रखेंगे, 2 4 जा 8 3 जा 9 प्लस 7 अपॉन में इसका रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका रूट। तो यह आएगा जो भी आंसर आएगा। तो ये रूल होता है हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। एक कर्व है ये, वैसे तो पैराबोला हमें पता है, लेकिन फिगर से कोई मतलब नहीं है हमें, ये कर्व ले लिया हमने, वैसे पैराबोला है ये, और एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक पॉइंट ले लेते आप एक्स वाई ही ले लेते जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये y इक्वल टू एक्स। अब इसका जो बीच का डिस्टेंस है, इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। यानी डिस्टेंस का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मैंने कहा था जिसके ऊपर सुपरलेटिव डिग्री हो उसी का डेरिवेटिव करेंगे। तो m इक्वल टू क्या आएगा, x से x रख देंगे, y जगह y रखेंगे प्लस 1 इसका मोड अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है 1, y के साथ कितना है -1 इसका स्क्वायर इसका रूट। तो यह आ गया मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करोगे, मॉडुलस का साइन है। अब बेटा आप मॉडुलस का साइन, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि रूट में हो या मॉडुलस हो तो स्क्वायर करोगे। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो रखो भाई डेरिवेटिव करें इसका। आप डेरिवेटिव तभी करेंगे जब हमारे पास एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2, x माइनस वाई। तो आप क्या करेंगे, या तो x का वाई स्क्वायर लिख दो या वाई स्क्वायर से x लिख दो। वाई स्क्वायर से x लिखेंगे तो रूट में करना पड़ेगा हमें, टिपिकल हो जाएगा। तो x का वाई स्क्वायर लिख दो। तो m स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप डेरिवेटिव करो भाई, तो डी एम स्क्वायर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू अंदर डेरिवेटिव 2y माइनस 1 बाई। यह आ गया हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल। अब डी एम स्क्वायर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 2y माइनस 1। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका जो आएगा वो आइटम आएगा, जबकि आप पढ़ रहे हैं रियल प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स का अलग चीज़ होता है। तो सिंस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कितना आएगी, 1/2। और वाई की वैल्यू 1/2 आ गई। अब वाई की वैल्यू किसे पुट कर दे, आप इसमें नहीं पुट करेंगे हम, क्योंकि हमने पॉइंट निकालना है। ये वाई की वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो आप ये पैराबोला पुट करेंगे तो ये आएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/4। तो ये पॉइंट आ गया 1/2
और 1/4 और 1/2। लेकिन हमने क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट निकालना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू किसे रखें यहाँ पर, चाहे आप इसमें एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, इसे पुट कर दो फ्रॉम ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एम स्क्वायर इसकी वाई की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2। सोल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 1 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 4 सॉरी अपॉन 2, तो 4 और 1 5 5 में 2 गया 3 3/4 3/8 आ गया 3/8। अब 3/8 आ गया तो हमारे पास m इक्वल क्या आया प्लस माइनस रूट 3/8, ये दैट इज द डिस्टेंस आ गया। लेकिन अब ये हमारा ये नहीं प्रूव हुआ, इट इज ए शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कैसे प्रूव करोगे, इसका पहले मल्टीप्लाई करके डबल डाइट निकाल लोगे और वो लेस देन 0 आ जाए तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट। ठीक है, डबल डाइट क्या करोगे, इसका ग्रेटर 0 प्रूव करोगे, कर लोगे आप, राइट हैंड कर लो इसको। हाँ भाई देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग, कि भी एक शत्रु का दूसरा, कि भी एक जेट है एनिमी का जो अपना पाकिस्तान का F-16 है, ठीक है, वो उड़कर इस कर्व के अलोंग उड़ रहा है वो, ये आप ये ले लेते कर्व y इक्वल टू x² + 7, ये पाकिस्तान का F-16 यहाँ से इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। अपना इंडियन सोल्जर बैठा है यहाँ 3 से, उसका पॉइंट रखा है, क्या रखा है 37, प्लेस एट 37, तो उसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिस्टेंस, क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट। तो आप कैसे करेंगे भाई इसको, y इक्वल टू x² + 7 है, ये 37 आएगा, तो यहाँ पर देखो बेटा इसको आप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, इसको पॉइंट XY ही सपोज लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो y इक्वल टू x² + 7 इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगी, डिस्टेंस निकालो, तो m इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस होगा, जो पिछले वाला सवाल था वो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस था, तो क्या होगा इसका x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर और इसका रूट, तो m इक्वल टू रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू कितनी x² + 7 है, तो x² + 7 पुट करेंगे तो x² + 7 - 7 का इसका स्क्वायर कैंसिल भाई, तो यह आएगा m इक्वल टू रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस x4 आ गया। अब डेरिवेटिव कर दे, नहीं रूट में है तो स्क्वायरिंग कर लो भाई, m स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर करो भाई, x - 3 का स्क्वायर प्लस x4, दैट इज द क्वेश्चन। क्या मान लेते हैं आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं आप। अब डेरिवेटिव करो भाई, तो dm² / dx इज इक्वल टू 2 × x - 3 प्लस 4x³ ये आ गया हमारे पास 4x³। अब क्या करो, इसको सोल्व कीजिए इसको, तो सोल्व करोगे कितना आएगा बेटा, इक्वल 0 खोगे तो 0 खोगे, इक्वेशन ए मान लेते हैं आप कि यूज हो गया आगे, तो 2x - 6 प्लस 4x³ इक्वल टू 0, तो फैक्टर करो भाई इसे, 2x³ प्लस x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। फैक्टर करो कितना आएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 1 दिया बाई हीट एंड ट्राई फार्मूला, बाई हीट एंड ट्राई फार्मूला, x इक्वल टू 1 दिया पानी इसमें, ठीक है। मैं देख रहा था आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये टिपिकल होता जा रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा ये, तो x से 1 रखें आप, तो 1 रखेंगे कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर है कितना, आंसर है भाई 3√2/8, 34 का क्वेश्चन, √5। तो देखिए इसमें 1 रखेंगे, 1 रखेंगे
तो -2 टू ज़ा 4 0 देगा, सॉरी इसमें 4 ठीक आ जाएगा, आ गया भाई। अब x = 1 आ गया, अगला क्या आएगा, इसको अपन 1 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1 से डिवाइड करेंगे x - 1 से, तो बाई क्या करेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट रूल, देखो 1 है तो 1 से आप ये लेंगे x क्यूब का हमारे पास क्या है 2, x का कोफिशिएंट है 0, x का कोफिशिएंट 1 और विदाउट x क्या है -3। फिर इसको हम एट ही लेंगे 2, चाहे आपको डिवाइड करना हो डिवाइड कर लेना भाई। फिर 2 ले लिया हमने, 1 2 ज़ा 2, 2 0 2, फिर 1 2 ज़ा 2, 2 और 1 3, 1 3 ज़ा 3, 3 में 3 गया 0, तो क्या आया इसका 2x² प्लस 2x -3 प्लस 3 = 0। अब इसके फैक्टर करोगे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इसका क्या आएगा b² - 4ac <0 आ गया, तो रूट क्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई, और 1 इसके अंदर पुट कर देंगे आप फ्रॉम सेकेंड, तो m² = 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो m = √5 यूनिट आ गया, आंसर आ जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे फ्रॉम इक्वेशन है, तो डबल डेरिवेटिव लो भाई, d² m² अपॉन dx² इज इक्वल टू 2 x डेरिवेटिव 1 4 × 12x², अब x की वैल्यू 1 करोगे तो 12 to 14 > 0 आ गया, तो देयरफॉर इट इज क्या होगा शॉर्टेस्ट होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा। ठीक है बेटा, तो ये आप ये लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप रियल प्लेन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसको आप राइट डाउन कर लो बेटा, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, ABC, एक पॉइंट राइट ट्रायंगल पे, ये नाम देते हैं आप P, U और V नाम देते हैं आप इसको, U और V। A point on the hypotenuse of right triangle is at distance A and B from the sides, यानी कि एक साइड से तो ये A डिस्टेंस पे है और एक साइड से ये B डिस्टेंस पे। A और B गिवन है तो कांस्टेंट हो गया भाई, ये आप नाम देते हैं आप U V, छोड़ो इसको, ये M और ये M। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, यानी कि हमने मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी ए पी इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एक एंगल थीटा लेंगे, अभी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होता है भाई, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा एंगल। अब यहाँ पर लो बेटा, इस ए सी मिनिमम लेंथ है, ये दो पार्ट में बन गया भाई, इसको मान लो आप x, इसको मान लेते हैं आप y, तो ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी ए पी प्लस पी सी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, होना चाहिए क्या एक वेरिएबल, तो आप चेंज करेंगे कैसे भाई, यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल MPC, इन ट्रायंगल MPC, अब इन ट्रायंगल MPC क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है y, और सॉरी हाइपोटेन्यूज आपको y निकालना है, दे के रखे आपको a और एंगल थीटा इस पे है, तो ये हो गया बेस, तो आपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज दे के रखा है आपको ये a परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेकेंट, तो याद आएगा कोसेकेंट थीटा, तो y इक्वल टू a कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू सेकेंड। ऐसे यहाँ पर अब इसमें लो
इन ट्रायंगल ए एंड पी, इन ट्रायंगल ए एंड पी। अटे यहाँ पर बी क्या है, ये बेस दे रखा है और हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस एक्स अपॉन में बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होगा, कॉस का उल्टा सेकेंड, तो सेकेंड आ गया, तो एक्स इक्वल कितना आ गया बी सेकेंड थीटा आ गया। दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब इसे आप पुट करते हैं तो ए सी आप कुछ और मान लेते हैं, डिस्टेंस है यानी कि आप एम मान लेते हैं, तो एम इक्वल टू क्या आएगा एक्स प्लस वाई पी सेकेंड थीटा प्लस ए कोसेकेंट आ गया भाई। अब दोनों एक ही वेरिएबल में चेंज हो गए ना, अब एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया तो डेरिवेटिव लो भाई इसका, तो डी एम बाय डी थीटा बी सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड टेन था भाई, और इसका क्या होता है माइनस का ए कोसेकेंट कोट थीटा भाई। अब 4x की वैल्यू इक्वेशन ये मान लेते हैं आप ए डबल डेरिवेटिव काम आएगी, डी स्क्र अपॉन डी स्क्र थीटा इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे, तो यह आएगा बी सेकेंड थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ए कोसेकेंट कोट थीटा भाई। इसको सारे को साइन कोस चेंज कीजिए, तो बी 1 बाई कोस इंटू साइन बाई कोस इक्वल टू ए 1 बाई साइन, बी क्या होगा कोस बाई साइन। इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा साइन की क्यूब अपॉन कोस की क्यूब, साइन की क्यूब थीटा अपॉन कोस की क्यूब थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ए की पावर 1/3 ए अपॉन बी, इसे करोगे टेन टा इक्वल टू ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3। क्या गया टेन टा क्या होता है, हमने डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालना बेटा, डिस्टेंस तो ये हो गया एम, इसको अपन लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें तो सेकेंड और कोसेकेंट है, आया क्या टेन टा, तो टेन टा क्या होता है ट्रायंगल दे रखी है तो आप इसको ट्रायंगल का रूल लगाते हैं। क्या होता है ट्रायंगल, क्या होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। अब इसका पाइथागोरस करो तो ये आएगा ए की पावर 2/3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, ये आ गया। अब इसमें रखो एम फोर्थ में, तो बी कोसेकेंटा सेकेंटा क्या होता है भाई सेकेंड थीटा क्या होता है, क्या करो अभी बताया था आपने को क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये आ गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/3 भाई, प्लस ए कोसेकेंटा भाई, कोसेकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 इसकी होल पावर 1/2 इसकी पावर कितना आएगा अपॉन में ए की पावर 1/3। ये कोसेकेंट की वैल्यू कर दी यहाँ से ट्रायंगल से बना के भाई, ये कोस ये होता है और यहाँ पर बे हाइपोटेन्यूज अपॉन में दिस होता है। सोल्व करो इसको, तो बी की पावर 1 में से 1/3 करोगे तो बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2, इसको करो भाई ए की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2। अब 1/2 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया बी की पावर 2/3 प्लस इसके अंदर क्या रहेगा ए की पावर 2/3। अभी बेस सेम बेटा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप में 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, इट इज ए डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारे पास मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, तो मिनिमम लेंथ क्या होगा डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करोगे बेटा इसका तो 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर प्रूव कर दोगे, यहाँ से डबल डेरिवेटिव करोगे फ्रॉम इक्वेशन ए,
इसका आप क्या करोगे, साइन को चेंज करके, या पहले सीधा कर लो आप, डबल आइट कर लो इसको, u इंटू वी से कर लो, ठीक है। तो राइट डाउन दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेलोपाइट, एक रेक्टेंगुलर पेलोपाइट है यानी क्यूबाइड है, सीधी बात ये है, ये है, और स्फेयर है हमारे पास, ये स्फेयर है, ये है, ये कह रहा है द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेलोपाइट, इनका सरफेस एरिया गिवन है और वो कांस्टेंट है, जिसकी लेंथ कितनी रखी है हमको, x, ब्रेथ रखी है 2x, हाइट दे रखी है x/3। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका सरफेस एरिया S1 और प्लस इसका सरफेस एरिया, ये हमें कांस्टेंट गिवन है, यानी कि S इज कांस्टेंट है। वैसे भी हम कहते हैं जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट होगा, और उन्होंने खुद ने भी कह रखा है इट इज ए कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, L इंटू बी इंटू एच प्लस इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज मिनिमम, ये मिनिमम है भाई वॉल्यूम। तो V निकाले आप, L कितना है x, B कितना है 2x, हाइट कितनी है x/3 और 4/3 पाई आर क्यूब, यह हमारे पास 2/3 x क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इज मिनिमम, ये मिनिमम प्रूव करना है। कब प्रूव करना है, व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू द 3 टाइम द रेडियस ऑफ द स्फीयर, x इज इक्वल टू 3r के इक्वल, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये कंडीशन है, ये प्रूव होगा। और फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम, वो मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है भाई। तो देखो बेटा यहाँ पर है, अब यहाँ पर x और r क्या है, दो वेरिएबल है, तो या तो x को r में चेंज कीजिए, r को x में चेंज कीजिए, किसके से चेंज करोगे, इसके से चेंज करोगे। तो s इक्वल टू S1, S1 कितना हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, 2LB प्लस BH प्लस LH प्लस इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2L इंटू बी, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस LH x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 3 एल से ले लो भाई, 3 6 6 2 8 8 1 9, 9/3 करो 3 आ जाएगा, तो 3 2 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा है आपको s, कांस्टेंट है भाई। अब यहाँ से x या r निकाल लो और वो उसमें कर दो भाई, तो आप x निकाल लो तो क्या आएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, एक्स कितना आ जाएगा रूट, तो यह आ जाएगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/2 और रूट 6, यह आ गया भाई। अब इसे पुट करो भाई वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में पुट करोगे v इक्वल टू 2/3 s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 देगी, और रूट 6 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो 6 रूट 6 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लो, तो डेरिवेटिव करके सॉल्व कर लो, मैं कर लेता हूँ मैं डेरिवेटिव डी वी अपॉन में डी आर कितना आएगा
2/18√6, इसका रेडी करोगे 3/2 आगे s-4πr², एक 1/2 इंटू अंदर वाला रेडी करोगे भाई, अंदर रेडी कितना आएगा -2πr, प्लस इसका करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² आ जाएगा। आप 4x वैल्यू फर्स्ट रेडी इक्वल टू 0 रखोगे और 0 के स्क्वेयरिंग कर लोगे इसको, पहले 0 के तो ये रूट में आएगा ना, स्क्वेयरिंग कर लेना, तो उससे आपने को r की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई कर लेना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ओके। तो इनको सारे क्वेश्चन किए हैं मैंने, आज इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।